भोजन बनाने से पहले चलिए मिलते हैं हमारी प्रोटीन की टीम से। इन्हें जानना आधी जीत है। दालें, मसूर दाल, लाल, भूरी, हरी, छोले, राजमा, काली बीन्स। प्रोटीन एक पक्के कप में लगभग 15 से 18 ग्राम। वैसे दालें दुनिया के उन इलाकों में खाने का आधार है जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सोया उत्पाद टोफू, टेम्पे, एडामामे, ताजे सोयाबीन। प्रोटीन टोफू आधे कप में लगभग 10 से 20 ग्राम, टेम्पे आधे कप में लगभग 15 से 20 ग्राम, एडामामे एक पक्के कप में लगभग 17 ग्राम। और हाँ, टेम्पे एक फर्मेंटेड फूड है जो आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। डेयरी और अंडे, ग्रीक योगर्ट, पनीर, कॉटेज चीज, अंडे, चीज, परमेसन, मोज़रेला। प्रोटीन ग्रीक योगर्ट 3/4 कप में लगभग 17 से 20 ग्राम, पनीर 1 कप में लगभग 25 ग्राम, अंडे 1 में लगभग 6 ग्राम। वैसे डेयरी में मिलने वाला वह प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, मतलब इसमें शरीर के जरूरी सारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। अनाज और बीज जैसे कि किनोआ, दाल से बनी पास्ता, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स और कद्दू के बीज। प्रोटीन की बात करें तो किनोआ एक पका हुआ कप लगभग 8 ग्राम प्रोटीन देता है। दाल वाली पास्ता 2 औंस में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन, हेम्प सीड्स 3 बड़े चम्मच में करीब 10 ग्राम। वैसे एक मजेदार बात, किनोआ उन चंद पौधों में से है जिसमें मांस की तरह कंप्लीट प्रोटीन होता है। यहां हैं 3 अलग अलग हाई प्रोटीन और देखने में शानदार व्यंजन। व्यंजन 1, अल्टीमेट दाल और अखरोट वाली बोलोग्नीज सॉस। कुल प्रोटीन लगभग 35 से 40 ग्राम प्रति सर्विंग। तैयारी का समय 10 मिनट और पकाने का समय 25 मिनट। चलिए सामग्री देख लेते हैं। 4 लोगों के लिए 1 कप भूरी या हरी मसूर दाल धुली हुई, आधा कप अखरोट बारीक कटे हुए, 1 प्याज कटा हुआ, 2 गाजर कटी हुई, 2 अजवाइन के डंठल कटे हुए, 3 लहसुन की कलियां पिसी हुई, 1 24 औंस जार मारिनारा सॉस या फिर कोई भी पास्ता सॉस, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच सूखा ओरेगैनो, स्वादानुसार नमक और काली मिर्च, 12 औंस दाल या छोले से बनी पास्ता एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, और गार्निश के लिए ताजा तुलसी और वीगन पार्मेसन चीज। अब बनाने की विधि। सबसे पहले दाल पकाएं। एक बर्तन में दाल और 2.5 कप पानी लें, उबाल आने दें, फिर हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाएं जब तक दाल नरम न हो जाए। बचा हुआ पानी निकाल दें। इसके बाद सब्जियां भूनें। एक बड़े पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें, उसमें प्याज, गाजर और अजवाइन डालें और नरम होने तक लगभग 5 से 7 मिनट भूनें। फिर इसमें लहसुन डालकर 1 मिनट तक भूनें। अब मांस जैसा मिश्रण बनाने के लिए पैन में कटे हुए अखरोट और पकी हुई दाल डालें। इसमें ओरेगैनो, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 3-4 मिनट तक भूनें। इसके बाद सॉस को उबालें, मारिनारा सॉस डालें, आंच धीमी कर दें और सॉस को कम से कम 10 मिनट तक उबलने दें ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाए। इसी दौरान दाल वाले पास्ता को नमक वाले उबलते पानी में पैकेज के निर्देशानुसार पकाएं। अब सर्व करने के लिए पास्ता और सॉस को मिला सकते हैं या पास्ता को प्लेट में निकालकर उस पर सॉस डालें। ऊपर से ताजी तुलसी और वीगन पार्मेसन चीज डालकर सर्व करें। बस हो गया तैयार। वीडियो के लिए क्यों अच्छा है? दाल और अखरोट का मांस जैसी सॉस में बदलना दिखने में मजेदार है। लाल सॉस और हरी तुलसी का कॉन्ट्रास्ट बहुत आकर्षक लगता है। व्यंजन 2, क्रिस्पी टोफू पावर बाउल पीनट सॉस के साथ। कुल प्रोटीन लगभग 30 से 35 ग्राम प्रति बाउल। तैयारी का समय 15 मिनट है। टोफू प्रेस करने का समय अलग है और पकाने का समय 25 मिनट है। सामग्री 2 लोगों के लिए बाउल के लिए 1 पैक 14 से 16 आउंस एक्स्ट्रा फर्म टोफू जिसे प्रेस करके क्यूब्स में काट लें, 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 कप पक्का हुआ किनोआ जो आधा कप सूखे किनोआ से बना हो, 1 कप एडामामे उबले हुए,
एक लाल शिमला मिर्च पतली लंबी स्लाइस में कटी हुई, एक मुट्ठी पालक, एक एवोकाडो स्लाइस में कटा हुआ, पीनट सॉस के लिए 1/4 कप पीनट बटर, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच मेपल सिरप, 1 छोटा चम्मच श्रीराचा, ये वैकल्पिक है। सॉस पतला करने के लिए 2 से 4 बड़े चम्मच गुनगुना पानी। बनाने की विधि: टोफू प्रेस करें, मतलब टोफू को कम से कम 30 मिनट के लिए प्रेस करें। टोफू को क्रिस्पी बनाएं। टोफू के क्यूब्स को सोया सॉस में मिलाएं, फिर इसमें कॉर्नस्टार्च डालकर अच्छी तरह कोट कर लें। इन्हें एयर फ्रायर में 400 डिग्री फ़ारेनहाइट 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं, या फिर नॉन स्टिक पैन में तेल डालकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक भूनें। सॉस बनाएं। पीनट सॉस की सारी सामग्रियों को पानी छोड़कर अच्छी तरह मिलाएं। अब धीरे धीरे पानी मिलाते जाएं जब तक सॉस पतला ना हो जाए। बाउल सेट करें। 2 बाउल में पक्का हुआ किनुआ बराबर बांट लें। अब क्रिस्पी टोफू, एडामा में शिमला मिर्च, पालक और एवोकाडो को अलग अलग सेक्शन में सजा कर रख दें। सर्व करें। ऊपर से तैयार पीनट सॉस डालकर सर्व करें। वीडियो के लिए क्यों अच्छा है? बाउल बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आकर्षक लगती है। क्रिस्पी टोफू की आवाज ASMR जैसी अच्छी लगती है। पीनट सॉस बनाना दिखने में मजेदार है। व्यंजन: 3 चीज स्पिनाच और कॉटेज चीज स्टफ्ड शेल्स। कुल प्रोटीन लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति सर्विंग। तैयारी का समय 20 मिनट और पकाने का समय 30 मिनट है। सामग्री: 4 से 5 लोगों के लिए 18 से 20 जंबो पास्ता शेल्स, 1.5 कप पनीर यानी कॉटेज चीज, 1 कप रिकोटा चीज, 1 10 आउंस पैक फ्रोजन पालक जो पिघली हुई और अच्छी तरह निचोड़ी हुई हो, 1 कप कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज जिसे आधा आधा बांट लें, आधा कप कद्दूकस किया हुआ पार्मेसन चीज, 1 अंडा, 2 लहसुन की कलियां पिसी हुई, 1 छोटा चम्मच इटालियन सीजनिंग, 2 कप मारिनारा सॉस और स्वादानुसार नमक और काली मिर्च। बनाने की विधि: सबसे पहले शेल्स पकाएं। जंबो शेल्स को पैकेज के निर्देशानुसार उबालें, लेकिन 1 या 2 मिनट कम पकाएं क्योंकि ये ओवन में पककर तैयार होंगी। निकालकर ठंडे पानी में धो लें। अब फिलिंग बनाएं। एक बड़े बाउल में पनीर, रिकोटा, निचोड़ी हुई पालक, आधा कप मोजरेला चीज, पार्मेसन चीज, अंडा, लहसुन, इटालियन सीजनिंग, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। डिश तैयार करें। एक 9x13 की बेकिंग डिश के तले पर 1 कप मारिनारा सॉस फैला दें। अब 1 चम्मच की मदद से हर पास्ता शेल को चीज और पालक के मिश्रण से भर दें। इन्हें सीम साइड, खुला हिस्सा ऊपर की तरफ करके डिश में रख दें। टॉप करें और बेक करें। स्टफ्ड शेल्स के ऊपर बचा हुआ 1 कप मारिनारा सॉस फैला दें। ऊपर से बचा हुआ आधा कप मोजरेला चीज डाल दें। अब डिश को फॉइल से ढककर 375 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 190 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए बेक करें। फिर फॉइल हटाकर 5 से 10 मिनट और तब तक बेक करें जब तक चीज गोल्डन और बबलिंग ना हो जाए। सर्व करें। इसे 5 से 10 मिनट ठंडा होने दें, फिर सर्व करें। वीडियो के लिए क्यों अच्छा है? कंफर्ट फूड है और चीज पुल का शॉट तो जरूर वायरल होगा। शेल्स को भरना एक दिलचस्प और सुकून भरी प्रक्रिया है। अपनी हाई प्रोटीन शाकाहारी यात्रा को सफल बनाने के लिए इन 3 EI टिप्स को याद रखें। सबसे पहले कॉम्बिनेशन है जरूरी। अनाज और दालें जैसे चावल दाल या नट्स और बीज के साथ डालें जैसे हम्मस और तिल को अपने दिन भर के खाने में शामिल करें। इससे आपके शरीर को सारे जरूरी अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, प्लानिंग और मील प्रेप हफ्ते की शुरुआत में ही किनुआ, दाल या छोले की एक बड़ी बैच बना लें और कुछ उबले अंडे भी रख लें। इससे हाई प्रोटीन मील बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरी बात, हेल्दी फैट्स से न डरें। एवोकाडो, नट्स, बीज और ऑलिव ऑयल से मिलने वाले हेल्दी फैट्स विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। तो ये रही बात, बिना मांस के मजबूत, स्वादिष्ट और हाई प्रोटीन भोजन बनाना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि एक नया कुलिनरी एडवेंचर है। आपकी बॉडी और आपकी जीभ दोनों आपका शुक्रिया अदा करेंगी।